हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीआईपी's लॉजिक। मैं हूं एडवोकेट विपिन और आप देख रहे हैं लॉजिकल बातचीत। सबसे पहली खबर जो आ रही है वो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आ रही है, जिसमें समीर वानखेड़े जो पूर्व एनसीबी अधिकारी थे, उन्होंने आर्यन खान के खिलाफ में एक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें जो आर्यन खान के द्वारा निर्देशित एक बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज थी जो नेटफ्लिक्स की थी। उसके पहले एपिसोड में समीर वानखेड़े का दावा है कि एक बखूबी उनके जैसा एक व्यक्ति जो उनकी तरह व्यवहार करता है और दिखता है। वानखेड़े का दावा है कि वह किरदार जो है सत्यमेव बोलता है और अश्लील इशारा करता है, जिसमें मिडिल फिंगर के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने यह भी बताया कि यह एक उनकी छवि खराब करने के लिए और 2021 में हुए क्रूज ड्रग्स मामले का बदला लेने के लिए जानबूझकर किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले को खारिज करते हुए क्षेत्राधिकार का मामला बताया और यह बताया कि प्रतिवादी गण रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स दोनों का दफ्तर जो है वो मुंबई में है और समीर वानखेड़े खुद मुंबई में रहते हैं, तो इसलिए यह मामला का क्षेत्राधिकार जो है वो मुंबई के किसी सक्षम न्यायालय का है, ना कि दिल्ली के। नेक्स्ट अपडेट जो है हमारी केरला हाई कोर्ट की तरफ से आ रही है, जिसमें सुसाइड के अबेटमेंट के खिलाफ में एक बहुत ही व्यवहारिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बताया कि झगड़े के दौरान यदि कोई पति पत्नी से बोल देता है कि जाओ मर जाओ जाकर, तो इसे आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने यह बताया कि यह सिर्फ एक गुस्से का इजहार करने का तरीका है, इसमें किसी भी प्रकार का आपराधिक मन संलिप्त नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह नैतिक रूप से यह शब्द बोलना एक गलत है, परंतु कानूनी रूप से यह आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं है। नेक्स्ट अपडेट जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है, जिसका संबंध सोनम वांगचुक को दिल्ली बॉर्डर पर रोके जाने से है। दिल्ली पुलिस और सॉलिसिटर जनरल ने अपनी दलील पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि सोनम वांगचुक ने एक भाषण में कहा था, अगर सरकार लद्दाख की मांगे पूरी नहीं करेगा तो वह आर्मी की मदद नहीं करेंगे। इसके जवाब में सोनम वांगचुक ने कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा और सरकार की आलोचना करना यह मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार की नीतियों का विरोध करना देशद्रोह या सेना का विरोध नहीं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया है और अगली सुनवाई तक के लिए यह मामला टाल दिया है। नेक्स्ट अपडेट जो है हमारी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से है, जिसमें बीजेपी के नेता ब्रजभूषण सिंह ने दिल्ली में एक याचिका दायर की गई, जिस पर उन पर चल रहे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस को रद्द करने और एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। आपको बता दें कि ब्रजभूषण सिंह पर 6 महिला पहलवानों ने यह आरोप लगाया था। फिलहाल ब्रजभूषण सिंह के वकील ने एडजर्नमेंट मांगा और यह मामला जो है 21 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। कोर्ट ने यह साफ किया कि निचली अदालत में जो मामला चल रहा है वह चलता रहेगा, उस पर किसी भी प्रकार का कोई स्टे नहीं दिया गया है। नेक्स्ट बड़ी अपडेट जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के द्वारा लागू किए गए न्यू एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स पर स्टे लगा दी गई है। यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को यह नए रूल लागू किए थे, जिनका मकसद कॉलेजों में SC ST और OBC के साथ में हो रहे जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए था। नियमों में जाति के आधार पर अलग हॉस्टल दिए जाने की बात भी कही गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया है कि भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम आगे की बजाय पीछे की ओर जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल के लिए अभी यह नियम अस्पष्ट हैं और जिनका दुरुपयोग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों को अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और 19 मार्च तक का अगली सुनवाई के लिए समय मांगा है। तब तक पुरानी यूजीसी के 2012 के नियम लागू रहे। नेक्स्ट अपडेट जो है हमारी दिल्ली की तरफ से आ रही है, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना को 25 साल से चल रहे मानहानि के मामले में बड़ी राहत दी है और उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के द्वारा दायर किए गए मामले में बाइज्जत बरी कर दी है। नेक्स्ट अपडेट जो है हमारी वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, SIR से जुड़ी हुई है। इसमें याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि अपने आप को साबित करने का पूरा बोझ वोटर के ऊपर डाल दिया गया है। अगर वह वोटर फॉर्म नहीं भरता है या दस्तावेज नहीं दिखाता है तो उसका नाम काट दिया जाएगा और यह जो है 2003 के नियम के खिलाफ है। चुनाव आयोग का काम लोगों को वोट देने में मदद करने का है, ना कि रोड़े अटकाने का। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से भाग रहा है। आज सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर है। इससे साबित हो जाएगा कि SIR की प्रक्रिया लागू होगी या रद्द होगी।